हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड। होलसेलर के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। वो वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर भी कोई भी डाउट है मुझे साथ के साथ कमेंट सेक्शन में लिख दें। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें। आज की वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे रिटेल ट्रेड के। हम डिस्कस करेंगे कि रिटेल ट्रेड होते कौन है, उनकी सर्विसेज कौन कौन सी होती है। सर्विसेज पढ़ेंगे हम रिगार्डिंग मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर, दोनों के बिहाव में हम देखेंगे कि वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो करते हैं स्टार्ट विद रिटेल ट्रेड। ओके, सो मीनिंग की बात की जाए रिटेल ट्रेड की, तो रिटेल ट्रेड गुड्स को खरीदता है होलसेलर से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, और जो उसको अल्टीमेटली यूज करने वाले कंज्यूमर होते हैं उन तक पहुंचाता है। जो ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है रिटेलर के द्वारा प्रोवाइडेड की जाती है। मींस होलसेलर से बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स को खरीदना और उसके अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना रिटेल ट्रेड कहलाता है। जो रिटेलर होते हैं वो ये नहीं कि एक या दो ही गुड्स खरीदेंगे, बल्कि बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी खरीदते हैं होलसेलर से और अपने पास स्टोर करके रखते हैं। जब भी कंज्यूमर को नीड होती है वो उनको सेल कर देते हैं। मींस जब हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज रीसेल करने के लिए खरीदते हैं तो वो रिटेलिंग कहलाता है। ठीक है, देखते हैं। Retail trade refer to engaged in the sale of goods and services directly to the ultimate consumer। अब कंज्यूमर क्या करेगा कि उसको जितनी भी अगर बेसिक नीड्स की कोई भी गुड्स की नीड है, या हम बात करें कि उसको हायर क्वालिटी की चाहिए, या हम बात करें कि उसको ऐसी गुड्स जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, तो ये सारी चीजें चाहिए। वो ये थोड़ी ना कि एक ही बार में इतनी सारी चीजें ले आएगा, नहीं। जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से वो अपने नियर बाय शॉप पे जाएगा और वहां से खरीद लेगा। जो नियर बाय हमारे जितनी भी शॉप है वो रिटेलर कहलाती है, वही रिटेल ट्रेड होता है। ओके, retailers buy the goods in large quantities from wholesaler and sell them in smaller batches to the customer। अब रिटेलर ने क्या किया, बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी खरीद ली होलसेलर से, अब वो थोड़ी थोड़ी करके कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग उनको सेल आउट कर देगा। They represent the final stage in the distribution of goods from manufacturer to wholesaler and wholesaler to retailer, who then sell to consumer। कि भाई एक फाइनल स्टेज होती है रिटेलर की, जो देखो मैन्युफैक्चरर किसको बेच देगा, होलसेलर को, होलसेलर बेच देगा रिटेलर को। अब रिटेलर फाइनली किस तक पहुंचाएगा, कंज्यूमर तक पहुंचाएगा। लाइक अगर हमें किसी भी चीज की जरूरत है तो हम जिस भी शॉप से लेके आते हैं वो रिटेलर होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक मीनिंग था इसका। अब बात करें सर्विसेज की, कि सर्विसेज कौन कौन सी ये प्रोवाइड करता है। देखो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, हमें पता है। जो रिटेलर होते हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर या होलसेलर से खरीदेंगे और जो उसके फाइनल कंज्यूमर है उस तक पहुंचाएंगे। अब ये इनकी सर्विसेज किन किन के पास जाएगी, एक तो जिनसे उन्होंने गुड्स खरीदी है, एक जिनको उन्होंने गुड्स बेची है। सर्विसेज किन के लिए हो जाएगी, मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर एंड कस्टमर। जो रिटेलर की जगह आ जाएगा यहाँ पर होलसेलर। कौन होंगे, होलसेलर, क्योंकि ये किससे खरीदते हैं, या तो वो मैन्युफैक्चरर से खरीद लेंगे सीधा या होलसेलर से। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। सबसे पहले फर्स्ट सर्विस हो जाएगी रिटेलर की, हेल्प इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। जितने भी रिटेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर और जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं कि वो फाइनल कस्टमर तक गुड्स पहुंचाए। अब वो फाइनल कस्टमर किसी भी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर हो सकता है, वो हिल स्टेशन पे भी हो सकता है, वो ग्राउंड लेवल पे भी हो सकता है, किसी भी एरिया में वो हो सकता है, उन तक उस गुड्स को पहुंचाना, डिस्ट्रीब्यूट करना, उसमें हेल्प की जाती है रिटेलर के द्वारा। देन नेक्स्ट सर्विस होती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब यही होता है कि जो रिटेलर होते हैं वो एफर्ट जितने भी करते हैं वो एज ए पर्सनल सेलिंग, कि वो खुद के लिए खुद ही सेल करेंगे, क्योंकि उनका काम तो वो तो उनसे लेना,
एक तरीके से। अब वो खुद की मर्जी से उसको सेल करेंगे, हो सकता है उसी प्राइस पे भी, हो सकता है कि वो हायर प्राइसेस भी ले। सो यहाँ पर जो क्वालिटी है उसके प्रोडक्शन के ऊपर फोकस ना करके यहाँ पर वो एनकरेज करता है कि जैसी उनकी हायर क्वालिटी है उसी के अकॉर्डिंग वो उसको पर्सनली सेल करे। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर होता है उनकी एक्टिविटी को रिलीव कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट है अनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, कि जो रिटेलर होते हैं वो मैन्युफैक्चरर को उन्होंने रिलीव कर दिया, जितने भी होलसेलर थे उनको रिलीव कर दिया। अब उनको होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को इंडिविजुअली जितने भी सेलिंग एक्टिविटी होती है वो करने की नीड नहीं होती। अब वो कस्टमर तक गुड्स नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि जो रिटेलर है वही उनको गुड्स पहुंचाएंगे। बस वो क्या कर देंगे कि लार्ज स्केल पर अलाउ कर देंगे रिटेलर को गुड्स देना। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट है कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। अब जो रिटेलर होते हैं वो फाइनल कस्टमर के बिल्कुल क्लोज होते हैं, उनके कांटेक्ट में होते हैं। अब रिटेलर को ये भी पता होगा कि कस्टमर किस गुड्स की डिमांड करता है, उसका टेस्ट कैसा है, किस तरीके की उनको गुड्स चाहिए, उनको क्वालिटी वाइज कैसी गुड्स चाहिए। सो कांटेक्ट में होने की वजह से रिटेलर को कस्टमर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है। अब वो क्या करेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारे गुड्स जो जिनका उनका टेस्ट है, जिस टाइप का गुड्स का, वो मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाएगा। मार्केट स्ट्रेटेजी यही बताएगी यहाँ पर कि वो किस तरीके से अपने गुड्स के अंदर इनोवेशन करे, उसका प्राइस किस तरीके से वो सेट करे, किस तरीके से वो कॉस्ट को बियर करे, ताकि उसको जो उसका प्राइस सेट करना है गुड्स का वो अकॉर्डिंग टू फाइनल कस्टमर हो सके, और जो क्वांटिटी वो बनाएगा वो कस्टमर के टेस्ट के अकॉर्डिंग बन सके। सो यहाँ पर सारी की सारी मार्केट अब जो चलती है वो किसके, रिटेलर, होलसेलर और कस्टमर के बेस पे चलती है। ये सारी इंफॉर्मेशन वो पहुंचा देगा रिटेलर किसके पास, जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो होलसेलर होते हैं, उन तक। ठीक है, नेक्स्ट सर्विस होती है हेल्प इन प्रमोशन। भाई देखो, अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर उसने ऐसे गुड्स दी है जिससे कस्टमर खुश हुआ है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग था, तो इससे क्या होगा कि वो उसको एक तरीके का उसका प्रमोशन होगा। कई बार जो होलसेलर होते हैं वो रिटेलर को बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट दे देते हैं, जिस वजह से वो अपने कस्टमर को भी बहुत ज्यादा डिस्काउंट दे देता है। कई बार होलसेलर क्या करते हैं, कुछ कूपन वगैरह, कुछ गिफ्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं अपने गुड्स के साथ। अब जितने भी रिटेलर है वो उसी को ध्यान में रखते हुए क्या करेंगे, अपने कस्टमर को भी उतना ही डिस्काउंट देंगे, उतने ही कूपन वगैरह उनको प्रोवाइड करेंगे, गिफ्ट प्रोवाइड करेंगे जितना एक्स्ट्रा उनको मिला है। सो एक तरीके का ये प्रमोशन होता है जो मैन्युफैक्चरर और जितने भी होलसेलर होते हैं उनकी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करता है उसकी। ठीक है, सो ये सारे के सारे सर्विसेज जो रिटेलर होते हैं वो होलसेलर और जितने भी मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको प्रोवाइड करके चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सर्विसेज वो कस्टमर को क्या क्या प्रोवाइड करेगा। कस्टमर की नीड होती है कि उसको टाइम पर गुड्स मिल जाए, जैसी क्वांटिटी वो चाहते हैं, क्वालिटी वो चाहते हैं, वही उनको मिले। सो रिटेलर की सबसे ज्यादा कोशिश यही रहती है कि वो कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग, उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट वो अवेलेबल करे, और जितनी उनकी नीड है, जिस टाइम पर उनकी नीड है, उसको वो फुलफिल कर सके। सो सर्विसेज टू कस्टमर में फर्स्ट सर्विस आ जाती है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि कस्टमर ने जिस टाइम पर डिमांड की थी उसको उस टाइम पर वो गुड्स मिल गई, जिस टाइप की गुड्स उसको चाहिए थी वो उसको मिल गई। मींस रिटेलर का काम यही होता है कि वो अपनी कस्टमर की नीड को देखे, उनके टेस्ट को देखे, उसी के अकॉर्डिंग वो उनको गुड्स प्रोवाइड कर दे। ठीक है, और टाइम टू टाइम, ये नहीं कि आज कस्टमर ने डिमांड की है 1 महीने के बाद वो उसको गुड्स प्रोवाइड करे, नहीं, ऐसा नहीं, रेगुलरिटी बनी रही। नेक्स्ट सर्विस हो जाएगी न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ पर एक चीज क्या होती है कि कस्टमर कई बार क्या करता है कि उसने किसी दूसरे बंदे से ये देखा कि उसके पास कोई अदर गुड्स थी, बट जिस शॉपकीपर के पास वो जाता उसके पास वो अवेलेबल नहीं थी। सो वो उसको बताएगा कि भाई मेरे को इस टाइप की गुड्स चाहिए, वो थोड़ा कुछ ऐसी थी। अब रिटेलर क्या करेगा, वो बात बताएगा किसको, होलसेलर को। मींस जितना जल्दी उससे
हो सकेगा वो उतना ही जल्दी उसको वो गुड्स प्रोवाइड करेगा। मीन्स यहाँ पर, और कई बार क्या होता है कि कस्टमर को पता नहीं होता, रिटेलर के पास कुछ नई गुड्स होती है। ये बात है जब रिटेलर के पास वो गुड्स है बट कस्टमर को उसकी नॉलेज नहीं है, वो उसको इंट्रोड्यूस करवाता है उस नए प्रोडक्ट के साथ। अगर कस्टमर को अच्छा लगता है तो वो उसको बाय कर लेता है, अदरवाइज वो उसको छोड़ देता है। सो यहाँ पर जितने भी नए प्रोडक्ट आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन वो अपने फाइनल कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कन्वीनियंस इन बाइंग। यहाँ पर देखो, रिटेलर ने बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में होलसेलर से गुड्स खरीदी है, तो उसके पास जो रिटेलर स्टोर है उसके पास जितने भी रेजिडेंटल एरिया के कस्टमर है वो आते हैं। देखो, कोई भी बंदा अपनी डेली यूज की गुड्स को खरीदने के लिए ज्यादा दूर तो जाएगा नहीं भाई, वो ये देखेगा कि मेरे नियर बाई कौन सी शॉप है जहां से मैं अपनी सारी चीजें खरीद लेता हूँ। रिटेलर भी तो यही करते हैं कि जो छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं वो रिटेलर ही तो होते हैं। वो हर एक एरिया के अंदर अपनी दुकान बनाते हैं जिससे कस्टमर के लिए कन्वीनियंस हो, उसको ज्यादा दूर ना जाना पड़े। ठीक है, रेजिडेंटल, हर एक रेजिडेंटल एरिया में आपको रिटेलर मीन शॉप्स मिलेंगी। आजकल तो जो विलेजेस वगैरह है, जो छोटे छोटे टाउन है, वहां भी आपको सारी चीजें जितने एक पर्सन की डेली नीड की चीजें होती है वो देखने को मिलती है, ज्यादा दूर उसको जाने की नीड नहीं है। सो फाइनली कस्टमर को अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही गुड्स उसके नियर बाई मिल जाती है। किसकी हेल्प से? रिटेलर की हेल्प से। वाइड सिलेक्शन मीन्स यहाँ पर रिटेलर ने होलसेलर से बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट को खरीदा था। सो अब जो कस्टमर है उसके पास बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऑप्शन है कि उसको किस टाइप की गुड्स खरीदनी है और कौन सी उसके लिए रीजनेबल है। सो यहाँ पर वाइड सिलेक्शन उसको देखने को मिल जाते हैं। किसकी हेल्प से? रिटेलर की हेल्प से। आफ्टर सेल सर्विसेज, कि जो रिटेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि होम डिलीवरी वगैरह के ऑप्शन रखते हैं, रिप्लेसमेंट के ऑप्शन रखते हैं। कि आपने देखा होगा आप कोई भी ऑटोमोबाइल वगैरह खरीदते हो तो उसकी 6 मंथ सम पार्ट्स की और 1 ईयर की वारंटी आपको देखने को मिलती है। सो ये सारी की सारी सर्विसेज कब की होती है? ये सर्विसेज होती है आफ्टर सेल्स। जब कोई भी हमने गुड्स बेच दी है तो, या कोई भी चीज हमने खरीदी है उसके बाद जो हमें सर्विसेज मिलती हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज अब प्रोवाइड कौन करके चलता है? रिटेलर प्रोवाइड करके चलता है। ओके, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है लास्ट है ये हमारा प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी। भाई देखो, जो रेगुलर कस्टमर होते हैं जिनका हमें ये पता है कि भाई ये टाइम पर पेमेंट कर देगा, ज्यादा टाइम मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा ये 1 महीने में 2 महीने में, हाँ ये हमें उसके ऊपर ये बिलीव हो जाता है कि ये पेमेंट जरूर करेगा, तो उसको उधारी भी दे दी जाती है। जितने भी यहाँ पर रेगुलर कस्टमर होंगे वो उनको क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट, ये था हमारा रिटेल टॉपिक। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रिटेल होता क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरर और होलसेलर को क्या क्या सर्विसेज होती है, एंड जितने भी कस्टमर होते हैं उसके उनको क्या क्या वो सर्विसेज प्रोवाइड करके चलता है। मेरे ख्याल से आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।